नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सामने आप दो व्यक्तियों की तस्वीर देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप इनका नाम भी जानते होंगे। ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और ये हैं एलन मस्क। इनको कौन नहीं जानता, ट्विटर के स्वामी बन चुके हैं भाई, है ना। तो हाल ही में इन दोनों के बीच में एक स्थिति देखी गई जिसके कारण से ये दोनों चर्चा में आ गए हैं एक दूसरे के संदर्भ में। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे चर्चा में रहते ही हैं अलग-अलग कारणों से, अलग-अलग वजहों से, लेकिन हाल के समय में इन दोनों के बीच में एक बातचीत की स्थिति देखी गई है और यह बातचीत ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों ने आपस में बातचीत की है। इन्होंने एलन मस्क ने कुछ कहा और देन फिर इसके प्रत्युत्तर में, इसके रिप्लाई में जो जेलेंस्की साहब हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय, इन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्या कही हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको हिंट देने की कोशिश करता हूँ, देन फिर हम लोग एक-एक करके इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। देखिए, जेलेंस्की साहब ने ये कहा एलन मस्क को कि कम टू यूक्रेन एंड डॉट 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 जेलेंस्की स्लैम्स एलन मस्क रसिया पीस प्लान, है ना। इस कोट से आप समझ रहे होंगे कि जेलेंस्की ने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं। इन्होंने एलन मस्क से कहा कि आप यूक्रेन एक बार आइए, यहाँ की वस्तु स्थिति को देखिए, समझिए, तब फिर आप बताइएगा, आप सुझाव दीजिएगा किस संदर्भ में। तो पीस प्लान के संदर्भ में। कौन सा पीस प्लान? तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो वर्तमान में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इस संदर्भ में जो आपने शांति समझौता, शांति योजना की बात की है, तब फिर आप इस पर विचार कीजिएगा। आइए, क्यों इन्होंने ये बातें कही और एलन मस्क ने पीस प्लान की बात क्यों कही, क्यों वो यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं इस पॉलिटिकल इशू में, इस पर हम एक-एक करके बातचीत करते हैं। देखिए, है क्या कि यहाँ आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं इस इमेज में, इससे आप देख रहे हैं कि यूक्रेन का जो ये हिस्सा है, लुहांस्क, दोनेस्क, क्रीमिया, खेरसॉन, ज़ैपोरिजिया, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हिस्से थे। किसके संदर्भ में? रूस और यूक्रेन के संदर्भ। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं कब्जा, आधिपत्य इसने स्थापित कर लिया था। क्लियर? इसके बाद खेरसॉन पे ज़ैपोरिजिया, जो कि यूक्रेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाभिकीय संयंत्र है, न्यूक्लियर प्लांट है, इस पर दोनेस्क और लुहांस्क, इन सभी पर रूस का जो आधिपत्य हाल के समय में देखा गया है। क्लियर? तो हाल के समय में एलन मस्क ने एक सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था, इसको हम देखते हैं। अक्टूबर माह में, बीते अक्टूबर माह में यह सुझाव उन्होंने दिया था। पहला सुझाव यह था कि जो लुहांस्क और दोनेस्क जैसे क्षेत्र हैं, यहां पर क्यों नहीं जनमत संग्रह करवाया जाए। ठीक है, जनमत संग्रह का सुझाव, रेफरेंडम का सुझाव दिया गया। ठीक है, किसकी निगरानी में? तो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में, यूएन की निगरानी में। ठीक है, दूसरा सुझाव यह दिया गया कि ये जो क्रीमिया है, जिस पर रूस का ये कब्जा माना जाता है, यूक्रेन मानता है कि रूस इस पर कब्जा किए हुए है, तो क्रीमिया रूस को हमेशा के लिए दे दिया जाए, क्रीमिया को दे दिया जाए। ठीक है ना। और यूक्रेन को इस मामले में न्यूट्रल रवैया अपनाने की एक बात कही, एक सुझाव इन्होंने दिया। और इसी के बाद यूक्रेन की सेना में, यूक्रेन की जो अधिकारी तंत्र है वहां पर, और यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बात को लेकर करके एक रोष, एक आक्रोश जताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अभी हाल ही में एक संबोधन भाषण दे रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और उसी दौरान इन्होंने एलन मस्क को जो कहा सो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति महोदय ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें दो स्थितियां तो तय हैं। पहली स्थिति ये कि एक तो या तो यूक्रेन जीत जाए, दूसरी स्थिति ये कि जो रूस है वो अपनी सेना पीछे हटा ले। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि यूक्रेन केवल और केवल अपने लिए, अपने हिसाब से युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन लोकतंत्र की रक्षा, मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है और इसके लिए हम सभी एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और जो भी
वैश्विक बिरादरी है उसको भी इसमें हमारा समर्थन देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें अभी हाल के समय में इन्होंने की है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो एलन मस्क एक बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, ट्विटर के स्वामी बन गए हैं, तो क्यों वो उन्होंने इस मामले में एक राजनैतिक द्वंद्व में, जो कि बहुत ही क्रिटिकल इशू में अभी चल रहा है, इसमें इन्होंने क्यों इंटरफेयर किया, ऐसा क्या कारण था, ठीक है। तो इससे संदर्भित जो वस्तु स्थिति है ये यहाँ पर समझना जरूरी है। देखिए है क्या कि एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के भी स्वामी हैं। आपने स्पेस एक्स का नाम सुना है? सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं अभी बता ही रहा हूं। स्पेस एक्स के स्वामी हैं और स्पेस एक्स के द्वारा स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट चलाया जाता है ना। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यूक्रेन को लंबे समय से इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। ध्यान रखना, इंटरनेट सुविधा। और आज के समय में इंटरनेट के बिना तो पूरा का पूरा जग सूना ही लगता है कि नहीं। तो इस इंटरनेट के कारण जो यूक्रेन बीते लंबे समय से युद्ध की स्थिति झेल रहा है, इस इंटरनेट सुविधा के कारण उसको स्टैंड करने में आसानी हुई है ना। कैसे? तो सैन्य कर्मियों के बीच में संचार, आपस में संचार कर करके एक दूसरे की स्थिति को समझना, अवगत कराना, क्या रणनीति चाहिए, क्या रणनीति हमें करने की आवश्यकता है, ये सब काम करने में इंटरनेट ने बड़ी भूमिका निभाई। और ये इंटरनेट कौन दे रहा था? तो स्टारलिंक के माध्यम से दिया जा रहा था। तो ये जो एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा था। इसके अलावा केवल सैन्य संचार ही नहीं, बल्कि अस्पताल और अन्य जन सुविधाओं के लिए भी इसका उपयोग आसानी से किया जा रहा था, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्टारलिंक के माध्यम से यहां पर 20,000 से भी अधिक जो पैनल्स थे वो मुहैया करवाए गए थे, है ना। और यहां पर यूएस एड के माध्यम से, यूनाइटेड स्टेट्स के माध्यम से जो एक सहायता दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए, उसके माध्यम से लगभग 5,000 ऐसे पैनल्स मुहैया करवाए गए थे, है ना। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियां दर्शाती हैं कि एलन मस्क की जो भूमिका है यहाँ पर अप्रत्यक्ष तौर पर दिख रही है। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि एलन मस्क ने अब ये सोचा कि भाई लंबे समय से ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये यदि लंबा समय इसमें और अधिक लग जाएगा तो फिर जो हम यहाँ पर इतने समय से अपना एक इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो फिर इससे हमें हानि हो सकती है। और एक सिंपल सी बात है कि एक जो सामान्य सा छोटा व्यापारी भी होता है, वह भी नफा नुकसान बहुत देख करके चलता है। उसको जब समझ में आता है कि हमें नुकसान हो सकता है तो फिर उसके हिसाब से वो फिर कदम उठाता है। और यहाँ पर तो एलन मस्क की ही बात है ना। तो अब यहाँ पर देखो एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है, ये आपको संकेत में कर दे रहा हूं कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट यदि बंद होता है, इन केस, है ना, अनफॉर्चुनेट स्थिति में यदि एलन मस्क स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट के माध्यम से जो यहाँ पर सुविधा दिलवा रहे थे, वो यदि अपने नुकसान को देखते हुए बंद कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध का जो पलड़ा है वो आसानी से किसकी तरफ टिल्ट हो सकता है, झुक सकता है। और ये निश्चित तौर पर रूस की तरफ ही झुकेगा, है ना। दूसरी बात ये कि आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन किसके साथ में, किसके समर्थन से अभी तक टिका हुआ है? अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से। और एलन मस्क कहां से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो ये जो एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बीच जो एलन मस्क ने अपने स्तर पर जो एक अटपटा सा सुझाव दे दिया था, जिसकी चर्चा हमने पिछली स्लाइड में की भी, इसी सुझाव के कारण जो वर्तमान में एक तनाव की स्थिति देखी गई और यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय ने जो एक तंज कसा इन पर,
वह यहाँ पर सामने आया। लेकिन इससे संबंधित जो प्रत्यक्ष स्थिति है और जो अप्रत्यक्ष स्थिति है, इन सभी का जिक्र हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा कि यूक्रेन के कौन-कौन से हिस्सों पर रूस ने अपना दबदबा, अपना कब्जा स्थापित करने की कोशिश की है और ये यूक्रेन के किस साइड में है, किस तरफ में है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।